हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट थर्ड रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस में हम अकाउंटिंग इक्वेशन एक चैप्टर स्टार्ट किए थे जिसका सारे कंसेप्ट जिसका हमने आपको समझा दिया है और हमने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी सॉल्व करके दिखाया। तो डीके गोयल के बुक से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे अकाउंटिंग इक्वेशन का या बैलेंस शीट इक्वेशन का। अकाउंटिंग इक्वेशन के सारे कंसेप्ट को समझा दिया है। एसेट जो है वो हमेशा और हमेशा बराबर होता है कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ या लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के। तो बिजनेस का जो भी एसेट है वो बराबर होता है कैपिटल और लाइबिलिटीज़ के। ये सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम बना रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 तक जो है हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 का ए स्टार्ट करेंगे। 7 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 का ए आज हम स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन डीके गोयल के बुक से देखिए क्या कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 8 का ए। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो प्रिपेयर करने के लिए कहता है। कुछ ट्रांजैक्शन आपका दिया गया है। इसमें बिजनेसमैन या बिजनेस के ऑनर का नाम नहीं दिया गया है कि कौन ऑनर है बिजनेस का। जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिया था कि रॉयल ट्रेडर जो है वो बिजनेस का ऑनर है। इसके पहले का क्वेश्चन में आपका था हरीश था, फिर आपका मोहित था। तो बिजनेस का ऑनर जो है वो सोल प्रोप्राइटर होता है, बिजनेस का ऑनर जिसका हम आपका अकाउंटिंग अभी बना रहे हैं। तो इसमें आपका बिजनेस का नाम नहीं दिया। तो जो भी बिजनेस का ऑनर होगा उसने स्टार्ट किया है बिजनेस। अब देखिए सारा जो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं अभी तक उसमें सब में क्या था, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। इस क्वेश्चन में भी वही है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 75,000, लेकिन यहाँ पे लिखता है गुड्स 25,000। तो बिजनेस का ऑनर जो है वो बिजनेस में कैश भी ला सकता है। देखिए यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा बात समझाते हैं। ये बिजनेस है और ये बिजनेस का ऑनर है। ये जो भी बिजनेस में लगाएगा उसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल कहेंगे। जो भी का मतलब कुछ भी लगा सकता है, कैश भी लगा सकता है, गुड्स भी लेकर के आ सकता है, कोई एसेट भी लेकर के आता है। तो सब कुछ क्या कहलाएगा, बिजनेस का कैपिटल। यानी जो भी ऑनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। अब बिजनेस में क्या क्या लगा सकता है एज ए कैपिटल, क्या क्या ला सकता है। एक तो कैश लेकर के आ सकता है। अच्छा कैश लेकर के आएगा बिजनेस में तो बताइए क्या करेगा, कैश रखा रहेगा बिजनेस में। कोई भी आप भी अगर हाथ में 500 रुपये का अगर नोट पकड़े हैं तो क्या उस 500 रुपये के नोट से आप कुछ कर लोगे क्या। अगर आपको भूख लगी है तो मार्केट से आप जो है सामान परचेज करोगे खाने का, तो अब जाकर के आप खाओगे। तो उसको कन्वर्ट किया जाता है गुड्स में या फिर आप उसको एसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैश का फिलहाल डायरेक्टली कोई इस्तेमाल नहीं है। अगर आपको 50,000 रुपये आपके पॉकेट में दे दें तो उस पैसे को भूख लगी तो आप खा नहीं सकते हैं या आप उससे नहा नहीं सकते हैं, है ना। तो उसको आपको किसी चीज़ ना किसी चीज़ में कन्वर्ट करना होगा। उसी तरीके से यहाँ पर बिजनेस में कैश लेकर के आया है तो कैश से बिजनेस में क्या खरीदाएगा, गुड्स खरीदाएगा, एसेट परचेज होगा। तो बहुत सारा काम बिजनेस का होता है। तो बिजनेस में कैश लाने की जगह ऑनर कैश तो लेकर के आता ही है, साथ ही साथ क्या ला सकता है, गुड्स लेकर के आ सकता है। स्टॉक बढ़ेगा गुड्स का, गुड्स लेकर के आ सकता है या फिर और क्या लेके आ सकता है, कोई एसेट लेकर के आ सकता है। तो ये चाहे जो भी हो, कैश लेकर आए, गुड्स लेकर आए या एसेट लेकर के आए, ये सब कुछ क्या है, बिजनेस का कैपिटल है। क्योंकि ऑनर जो भी बिजनेस में लगाता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। अब कैपिटल के तौर पे वो कैश भी ला सकता है, गुड्स भी ला सकता है और कोई एसेट भी ला सकता है। प्लांट एंड मशीनरी ला सकता है, फर्नीचर ला सकता है, कुछ भी आपका एसेट के तौर पर ऑनर लगाएगा। और जो भी लगाएगा कैश, गुड्स या एसेट वो कैपिटल कहलाएगा। यानी वो ऑनर ने वो इन्वेस्ट किया है बिजनेस में तो वो क्या कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा। यहाँ पर क्लियर है बात। तो अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में बोलता है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹75,000 एंड गुड्स ₹25,000। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ट्रांजेक्शन से और हम यहाँ पर लिखते हैं स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, स्टार्टेड business with cash ₹75,000 cash and goods ₹25,000। ये जो है बिजनेस का ऑनर बिजनेस में लेकर के आया है। अब चलिए इसको हम
अकाउंटिंग इक्वेशन पे पुट करते हैं। देखिए यहाँ पर बिजनेस का ऑनर बिजनेस में क्या क्या लेकर के आया है, इसको हम हटाते हैं थोड़ा सा। जो भी रिकॉर्डिंग करते हैं हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। ये बिजनेस का ऑनर है और ये बिजनेस में क्या लेकर के आया है, गुड्स लेकर के आया है। बिजनेस में क्या आया, गुड्स आया, और क्या आया बिजनेस में, कैश आया। ये दो चीज़ आया। गुड्स कितने का आया बिजनेस में, 25,000 रुपीज़ का गुड्स आया बिजनेस में और 75,000 का कैश आया बिजनेस में। तो दो चीज़ आया है। कैश आया तो बिजनेस का एसेट बढ़ गया, बिजनेस का एसेट बढ़ गया। तो हम यहाँ पर एसेट साइड में लिखते हैं कैश, जो कि हम आपको पहले भी समझा चुके हैं। कैश बढ़ा प्लस करेंगे कितना, 75,000 रुपीज़। कैश बढ़ा तो कैश प्लस करेंगे। गुड्स बढ़ा, बिजनेस में गुड्स भी तो आया, तो एक और एसेट जो है वो बढ़ गया, क्या, गुड्स, यानी आपका बिजनेस का स्टॉक बढ़ गया। स्टॉक जो होता है वो अनसोल्ड गुड्स होता है और वो एसेट की तरह ट्रीट किया जाता है, वो करंट एसेट होता है। तो कैश बढ़ा तो कैश प्लस, और क्या बढ़ा, गुड्स लेकर के आया बिजनेस में, तो गुड्स में स्टॉक बढ़ गया कितने का, प्लस 25,000 रुपीज़ का, प्लस कर दिए। और ये दोनों लेकर के आया है, तो ये बिजनेसमैन का जो सामान इन्वेस्ट किया है या कैश जो इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, ये क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। तो गुड्स 25,000 का और 75,000 75,000 का यहाँ पर आपका क्या है, कैश है। तो टोटल कैपिटल कितने से इंक्रीज किया, 1 लाख रुपीज़ से। टोटल कैपिटल यहाँ पे इंक्रीज किया 1 लाख रुपीज़ से, 1 लाख से कैपिटल इंक्रीज किया। तो इज इक्वल टू प्लस 1 लाख रुपीज़, यहाँ पे हम कैपिटल लिख देंगे। इसमें क्या है, तो इस कैपिटल में 25,000 का गुड्स है, उस 1 लाख रुपए कैपिटल में 25,000 का गुड्स है और 75,000 रुपये का कैश है। तब जाकर के बिजनेस में ऑनर का कैपिटल कितना है, 1 लाख रुपए। क्या बिजनेसमैन ने, ये जो बिजनेसमैन है, बिजनेस का जो ऑनर है, क्या बाहर वाले से कोई लोन वगैरह लेकर के यहाँ पर लेकर आया है, बिजनेस में इन्वेस्ट किया है? बाहर वाले से कोई भी पैसा नहीं लिया है, बल्कि खुद के पॉकेट से वो 75,000 कैश लाया है, खुद के पॉकेट से ये 25,000 रुपये का स्टॉक यानी गुड्स लेकर के आया। तो बाहर वाले से कोई पैसा नहीं लिया है, इसलिए आउटसाइड लायबिलिटी, यहाँ पर जो लायबिलिटी है वो आपका 0 रहेगा। क्लियर है? तो देखिए इक्वेशन क्या बना आपका, इक्वेशन बना बिजनेस में अभी कैश कितना है, 75,000 कैश है। बताइए बिजनेस में स्टॉक कितने का है, जो अभी फिलहाल बिजनेस बेच सकता है, तो स्टॉक है 25,000 रुपये का, अनसोल्ड गुड्स है 25,000 रुपये का। आउटसाइड लायबिलिटीज कितना है, कोई भी नहीं है, अभी बाहर वाले से हम कोई पैसा लिए ही नहीं है बिजनेस को चलाने के लिए। और बिजनेस का मैन का जो पैसा है, ऑनर का जो पैसा है, कैपिटल, जो कि इंटरनल लायबिलिटी होता है बिजनेस का, वो है आपका 1 लाख रुपया। क्लियर है? तो यहाँ पर जो आपका एसेट है वो बराबर है, इक्वल है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। तो ये आपका सबसे पहला ट्रांजेक्शन था, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स रुपीज, कैश रुपीज 75,000 एंड गुड्स 25,000। ये पहला ट्रांजेक्शन हुआ। दूसरा ट्रांजेक्शन क्या है वो देखते हैं। बोलता है पेड फॉर रेंट, 2,000 रुपये रेंट पे किया गया। पेड फॉर रेंट रुपीज 2,000 रुपीज, 2,000 का रेंट पे किया गया है आपका। तो बिजनेस ने 2,000 रेंट पे किया, बिजनेसमैन ने नहीं। जो भी रिकॉर्डिंग करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो बिजनेस ने 2,000 रुपये का रेंट पे किया है। और अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो रेंट जो है वो आपका एक्सपेंस है, और एक्सपेंस से कैश भी घटता है और कैपिटल भी यहाँ पे घटता है। तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे 2,000 रुपये कैश से, और कैपिटल भी माइनस हो जाएगा आपका 2,000 रुपये से। हो गया, माइनस कर दिए। इस ट्रांजेक्शन का यानी पेड फॉर रेंट, रेंट जो पेड किया गया है बिजनेस के द्वारा 2,000 रुपये, इस ट्रांजेक्शन से अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो कैश भी 2,000 से घटेगा और कैपिटल भी 2,000 से घटेगा। तो यहाँ पर माइनस कर दिए। क्या स्टॉक पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपका 0 होगा। और यहाँ पर आउटसाइड लायबिलिटी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये भी आपका 0 होगा। अब न्यू इक्वेशन क्या है? न्यू इक्वेशन का मतलब होता है कि अब
प्रेजेंट कंडीशन में जहाँ तक हम सॉल्व किए हैं क्वेश्चन, वहाँ तक में बिजनेस का क्या कंडीशन है। तो देखिए क्या कंडीशन है बताइए। 75,000 का कैश था, जिसमें से अब बिजनेस के पास कितना कैश है, तो 2,000 घट गया क्योंकि हम रेंट पे कर दिए हैं, हम मतलब बिजनेस रेंट पे कर दिया है। तो यहाँ पर 73,000 का कैश है। स्टॉक कितने का है, स्टॉक तो अभी हम इसको बेचे ही नहीं है, तो एज इट इज़ आपका 25,000 रुपीज़ का स्टॉक है। बाहर वाले से तो कोई पैसा हम लिए नहीं है, तो यहाँ आउटसाइड लायबिलिटीज़ 0 है। और कैपिटल जो है 1 लाख का था और घट के 2,000 से घट गया, तो 98,000 रुपीज़ आपका कैपिटल हुआ यहाँ पर। तो देखिए इधर भी आपका 98,000 रुपीज़, उस साइड भी आपका 98,000 रुपीज़। आपका इक्वेशन बैलेंस हो रहा है, मैच कर रहा है। ट्रांजैक्शन नंबर 3 क्या कहता है, बाउड गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज़ 44,000। तो बिजनेस ने गुड्स परचेस किया है कैश में 30,000 रुपये का और 44,000 रुपीज़ का क्रेडिट में मतलब उधार में यहाँ पे परचेस किया गया। तो सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन को लिख लेते हैं कि क्या कहता है ट्रांजैक्शन। बाउड गुड्स फॉर कैश रुपीज 30,000 एंड ऑन क्रेडिट रुपीज 44,000। तो 30,000 रुपये का और 44,000 रुपये का, दोनों का जो है वो गुड्स परचेज किया गया है। एक बात तो यहाँ पर तय है कि आप मतलब बिजनेस चाहे कैश में परचेस करे चाहे क्रेडिट में परचेस करे, फिलहाल हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, तो हम बिजनेस यहाँ ऑनर को हटा देते हैं फिलहाल, क्योंकि इसका हमें कोई इस्तेमाल नहीं है। देखिए 30,000 का कैश में गुड्स परचेस किया गया है, तो बिजनेस में आपका 30,000 का गुड्स आया, कैश में परचेस किया है, 30,000 का गुड्स आ गया बिजनेस में, गुड्स लिख देते हैं यहाँ पे। दूसरा कितने का फिर उधार में आया है, तो बिजनेस में तो उधार भी खरीदिए चाहे आप कैश में खरीदिए, गुड्स आ गया बिजनेस में। तो टोटल बताइए गुड्स कितना आया बिजनेस में, 30,000 का 44,000 का। तो टोटल हम यहाँ पे कितना प्लस करेंगे, 30,000 भी प्लस करेंगे एंड 44,000 भी प्लस करेंगे। तो टोटल हम यहाँ पर 74,000 रुपीज़ प्लस करेंगे। क्लियर है बात यहाँ पे। तो हम बिजनेस ने खरीदा कितने का, 74,000 रुपीज़ का यहाँ पर गुड्स परचेस किया है, जिसमें से कैश में कितना परचेस किया है, 30,000। तो कैश बिजनेस को पेमेंट करना पड़ा होगा, तो कितना पेमेंट करना पड़ा होगा, 30,000 रुपया। 30,000 से कैश जो है डिक्रीज कर जाएगा। बताइए हमारे पास कैश कितना है पेमेंट करने के लिए, मैक्सिमम 73,000 हमारे पास कैश है पेमेंट करने के लिए, इससे ज़्यादा बिजनेस के पास कैश नहीं है। तो जिसमें से 30,000 रुपये यहाँ पर पेमेंट हो गया 30,000 रुपये। अब आपका मतलब बिजनेस जो है यहाँ पर खरीदा है, 30,000 रुपये का तो पेमेंट हो गया, ये 30,000 का पेमेंट तो हो गया। कितना का पेमेंट और करना है, 44,000 रुपीज़ का और पेमेंट करना है। किससे पेमेंट करना है, तो ये वाला जो 44,000 है ये आउटसाइडर को पेमेंट करना होगा, किसी ना किसी से खरीदा होगा, आउटसाइडर को पेमेंट करना होगा। और ये आउटसाइडर जो है ये बिजनेस का लेनदार है। लेनदार मतलब कितना पैसा इसको लेना है, 44,000 बिजनेस से लेना है। तो ये बंदा कहलाएगा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कौन है, क्रेडिटर है, क्रेडिटर्स है, एक से ज़्यादा हो सकता है यहाँ पे क्रेडिटर। तो यहाँ पर क्या है, आपका क्रेडिटर है, ये लेनदार है, यानी बिजनेस को आउटसाइडर को पैसा देना होगा नियर फ्यूचर में। तो एक लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है, आउटसाइड लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है, कितने का, तो 44,000 रुपीज़ का, क्योंकि इससे उधार में 44,000 का खरीदा था, तो नियर फ्यूचर में बिजनेस को 44,000 रुपीज़ क्रेडिटर को पे करना पड़ेगा। तो एक आउटसाइड लायबिलिटीज़ बढ़ रहा है, और हम यहाँ पे आउटसाइड लायबिलिटीज़ में लिख देंगे या लायबिलिटीज़ में लिख देंगे क्रेडिटर्स। यहाँ पे इज इक्वल टू कितना पेमेंट करना है, तो प्लस 44,000। प्लस क्यों, क्योंकि जब आपने पेमेंट करना है
प्लस 44,000, जब पेमेंट कर दोगे 44,000 तो माइनस 44,000, तो जीरो हो जाएगा, यानी कोई भी पेमेंट नहीं करना है। तो चूंकि पेमेंट करना है इसलिए यहाँ पे प्लस 44,000 रुपीज़। अब इधर भी प्लस में 44,000, यहाँ भी आप देख लो प्लस में 74,000 एंड माइनस में 30,000, तो 44,000 आपका ऐसे भी इस साइड में भी होगा, उस साइड में भी है, तो इक्वेशन मैच करेगा आपका। यहाँ पर कैपिटल क्या होगा, तो कैपिटल पे इस ट्रांजेक्शन का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा, इसलिए आपका कैपिटल जो है वो ज़ीरो होगा। देखिए इस ट्रांजेक्शन का ये इम्पैक्ट आपका पड़ा, तो बताइए कि इसमें आपका स्टॉक जो है 74,000 हो गया, कैश चला गया 30,000 का और क्रेडिटर बढ़ गया 44,000 रुपये का, तो ये इम्पैक्ट पड़ा आपका अकाउंटिंग इक्वेशन पर इस ट्रांजेक्शन का। चलिए अब बताइए न्यू इक्वेशन। अब इस कंडीशन में यहाँ तक बिजनेस में कैश कितना है, बिजनेस में कैश कितना है, 43,000 रुपीज़ कैश है, जिसमें से 30,000 तो चला गया, तो अब कितना बचा, 43,000 रुपीज़ कैश बचा। स्टॉक पहले 25,000 का था, अब 74,000 का और बढ़ गया है, तो स्टॉक कितना हो गया, 99,000 रुपीज़ का बिजनेस में स्टॉक हो गया। अब क्रेडिटर पे क्या इफेक्ट पड़ा, क्रेडिटर जो है आपका बढ़ के 44,000 हो गया, यानी आउटसाइडर को भी पैसा 44,000 चुकाना है, देना है, और प्लस यहाँ पे कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, तो एज इट इज़ आपका 90। अब ट्रांजेक्शन नंबर 4 क्या कहता है, गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, out of which ₹27,500 रिसीव्ड इन कैश। तो 50,000 जो कि गुड्स का लागत था, कॉस्ट प्राइस था, उसको 25% के प्रॉफिट पर बेच दिया गया, और 25% का जो प्रॉफिट पर बेचा गया उसमें से आपका 27,500 रुपये बिजनेस को रिसीव हो गया। समझाते हैं इसको। ये बिजनेस है, जो भी रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करते हैं। चलिए बिजनेस ने जो है सामान बेचा है, कितने का सामान बेचा है, कॉस्ट कितना था, 50,000 रुपया जो था वो कॉस्ट था। कॉस्ट का मतलब लागत, मतलब बिजनेस को खरीदने में ही 50,000 पड़ा, तो जाहिर सी बात है 50,000 में तो बेचेगा नहीं, उससे ऊपर में बेचेगा। तो ये भी दे दिया है कि कितने में बेचेगा, तो बोलता है कि 25% के प्रॉफिट पे बेचेगा। तो 25% ये होता है आपका 12,500 रुपया, मतलब बेचेगा कितने में, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ऐड करेगा तो सेलिंग प्राइस होगा आपका, कॉस्ट कितना है 50,000, प्रॉफिट कितना है 12,500 का प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा वो 62,500 रुपीज़ का सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, अब इसमें से ये बेचा गया है और इसमें से 27,500 रुपया जो है वो क्या हो रहा है, रिसीव हो जा रहा है कैश। तो माइनस करते हैं, कैश कितना रिसीव हो रहा है, 27,500 का कैश रिसीव हो रहा है, मतलब 35,000 अभी भी किस पे है, क्रेडिट पे है, और 27,000 रुपये ये कैश रिसीव हुआ। तो टोटल सामान कितने का बेचा गया, 62,500 का सामान बेचा गया, जिसमें से कैश कितना आ गया, 27,500 रुपये का कैश आ गया, और 35,000 रुपये अभी भी क्रेडिट पर है। तो ये बात आपको समझ में आया। अब किस तरीके से इसको अकाउंटिंग इक्वेशन पे पुट करेंगे वो अब हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले सामान बेचा गया, अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या कैसे पुट करेंगे, तो यहाँ पर हम ट्रांजैक्शन सबसे पहले लिख लेते हैं कि क्या है ट्रांजैक्शन, गुड्स कॉस्टिंग जिसका लागत था ₹50,000, 50,000 का लागत है, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%
out of which rupees 27,500 received in cash। बस इसको लिख लेना है। बेचा गया सामान, अब सुनिएगा बात, जो भी रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी इसके हिसाब से चलेंगे। जो सामान आया बिजनेस में आया, जो सामान गया वो बिजनेस से बाहर गया। तो बिजनेस में सामान, बिजनेस ने सामान बेचा, कितने का सामान बेचा, कॉस्ट कितना था, 50 रुपये कॉस्ट था। बताइए बिजनेस के पास स्टॉक यानी सामान मैक्सिमम कितने का बेच सकता है, तो 99,000 का स्टॉक ही है जो कि अनसोल्ड गुड्स है। इतने का ही सामान अभी फिलहाल बिजनेस बेच सकता है, जिसमें से कितने का बेच दिया, 50,000 का बेच दिया, तो माइनस हो जाएगा स्टॉक। इस 99,000 में से 50,000 का जो है वो आपका गुड्स बेचा गया, तो माइनस हो जाएगा 50,000, स्टॉक कम हो गया। बिजनेस बेच रहा है पैसा, तो कैश आएगा, कितने का बेचा है, 62,500 रुपीज का। तो बताइए कि आपका कैश कितना रिसीव हुआ, 62,000 का, 50,000 और 12,500 प्रॉफिट, 50,000 गुड कॉस्ट था, ये चला गया माइनस हो गया, प्रॉफिट हुआ 12,500। प्रॉफिट इज अ सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल, तो प्रॉफिट को हम कहाँ ऐड कर देंगे, कैपिटल में ऐड कर देंगे। कितना, 12,500 रुपीज कैपिटल में ऐड हो गया। इसके बाद कैश बिजनेस के पास कितना आया है, 27,500 का कैश बिजनेस में आया है। तो बिजनेस में आया कैश आया तो प्लस होगा, प्लस कर देंगे, कितना, 27,500 प्लस कर देंगे, ठीक है। कैश आ गया। अभी भी उधार पे कितना है, तो बोलोगे कि अभी तो 62,500 में कैश जो आ गया वो 27,500 कैश आ गया मेरे पास, तो उधार पे कितना है अभी, 35,000 रुपीज़ अभी क्रेडिट पे है, उधार पे है। यानी कोई बिजनेस को पैसा नियर फ्यूचर में देगा कितना, 27,500, सॉरी आपका 35,000 रुपये बिजनेस देगा, 27,500 रुपये दे दिया है, बिजनेस के पास कैश आ गया है, आना कितना बाकी है, 35,000। यानी कोई बंदा बिजनेस को पैसे देगा, यानी कौन है, लेनदार नहीं है, देनदार है। तो ये नियर फ्यूचर में कितना पैसा बिजनेस को देने वाला है, 35,000। तो यहां पर एक एसेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, एसेट बढ़ जाएगा। कौन देगा पैसा, डेटर्स। ये बंदा कौन है, डेटर है, जो बिजनेस को पैसे देगा नियर फ्यूचर में, तो ये कहलाएगा आपका डेटर। ये है आपका डेटर, और ये कितना पैसा देगा, 35,000 रुपीज बिजनेस को देगा नियर फ्यूचर में। तो डेटर कितने से इंक्रीज किया, प्लस हो जाएगा 35,000 रुपीज। इस ट्रांजैक्शन का बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, कैश 27,500 प्लस हुआ, स्टॉक जो है वो माइनस हुआ आपका 50,000 से, और डेटर इंक्रीज हो गया 35,000 रुपीज से, और एक प्रॉफिट हुआ 12,500 रुपये का, 12,500 का, जिसको हमने कैपिटल में ऐड किया। तो इस ट्रांजैक्शन का ये इम्पैक्ट पड़ा आपका अकाउंटिंग इक्वेशन पर। क्लियर है। चलिए न्यू इक्वेशन, आउटसाइड लायबिलिटीज पे यहां पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा है, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, ये जीरो होगा आपका। अब देखिए बिजनेस में पहले से कैश जो था 43,000 का था, जिसमें 27,000 का कैश जो है 27,000 जो कैश है 27,500 का वो इंक्रीज किया है। तो टोटल कैश बिजनेस के पास अभी कितना है, प्लस 70,500 का बिजनेस के पास कैश है। 99,000 रुपीज का स्टॉक था, 50,000 का चला गया, अब स्टॉक कितने का बचा, 49,000 रुपीज का स्टॉक बिजनेस के पास है। अब डेटर कितना है जो नियर फ्यूचर में बिजनेस को पैसे देगा, 35,000। क्रेडिटर यानी आउटसाइड लायबिलिटी कितना है बिजनेस के ऊपर जो नियर फ्यूचर में बिजनेस को चुकाना होगा, 44,000। एंड कैपिटल इंक्रीज हो गया बिजनेस का और हो गया 1,10,500 रुपीज। ये कैपिटल है बिजनेस का, यानी ऑनर का पैसा अभी बिजनेस के अंदर कितना है, तो 1,10,500 रुपीज है। अभी भी आप देखोगे तो जो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन या जो बैलेंस शीट इक्वेशन है वो आपका मैच करेगा
एसेट जो है वो बराबर है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ के। लास्ट ट्रांजेक्शन नंबर 5 क्या कहता है, इसे मैं हटा देता हूं। सब कुछ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है। लास्ट ट्रांजेक्शन जो है वो आपका कहता है परचेस्ड अ मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज़ ₹20,000। तो 20,000 रुपये का जो है मोटरसाइकिल परचेज किया गया है, लेकिन पर्सनल यूज़ के लिए। तो यहाँ पे आप लिखोगे सबसे पहले ट्रांजेक्शन में परचेज्ड अ मोटरसाइकिल जो परचेज किया गया है फॉर पर्सनल यूज फॉर ₹20,000। 20,000 रुपये का मोटरसाइकिल परचेज किया गया है, जिस पर कौन जाएगा, ऑनर चढ़ेगा, लेकिन पर्सनल यूज़ के लिए यहाँ पे खरीदा गया है। याद रखिएगा, पर्सनल यूज़ का मतलब हो गया यहाँ पे घरेलू इस्तेमाल। हम उसी ट्रांजेक्शन को बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं जो बिजनेस के हिसाब से होता है। तो यहाँ पर बिजनेसमैन ने क्या क्या ले करके आया था, कैश और गुड्स लेकर के आया था 1 लाख रुपए का। चाहता तो वो मोटरसाइकिल भी लेकर के आता, तो हम यहाँ पर लिखते हैं प्लस मोटरसाइकिल, और वो भी एज ए कैपिटल आपका होता। यहाँ पर मोटरसाइकिल लेकर के आ रहा है पर्सनल यूज़ के लिए, तो ये बिजनेसमैन जो है, बिजनेस का जो ऑनर है, वो एक तरीके से कैश 20,000 रुपये निकाल रहा है और उससे मोटरसाइकिल परचेज करके अपना प्राइवेट यूज़ कर रहा है, पर्सनल इस्तेमाल यानी घरेलू इस्तेमाल कर रहा है। बिजनेस में उसका कोई भी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल नहीं है। तो ऑनर अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी सामान विड्रॉ करता है, निकालता है, चाहे वो गुड्स निकालता हो, चाहे वो एसेट ले जाए, चाहे वो कैश ले जाए, वो कहलाता है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स ले गया, किया यहाँ पर 20,000 रुपये का, तो 20,000 रुपया निकाला, जिससे मोटरसाइकिल उसने खरीदा होगा। तो बिजनेस का कैश भी घट जाएगा कितने से, 20,000, क्योंकि कैश निकाला और इसी 20,000 से मोटरसाइकिल परचेस किया है, तो कैश भी घट जाएगा। और कैपिटल, क्योंकि अपना ये निकाला है ना अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो जब लाया था तो कैपिटल बढ़ा था, जब निकालेगा तो कैपिटल भी घटेगा यहाँ पर, तो यहाँ पे घट गया। यहाँ पर 20,000 रुपये कैश निकाला जिससे मोटरसाइकिल परचेस किया, तो कैश कम हो गया और वहाँ पे कैपिटल भी कम हो गया। अब यहाँ पर इसका स्टॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, डेटर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, और आपका क्रेडिटर्स पर भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, सब जीरो होगा। तो इस ट्रांजेक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो 20,000 रुपये का कैश कम हो जाएगा और 20,000 रुपये से कैपिटल भी आपका डिक्रीज कर जाएगा, कम हो जाएगा। यही आपका लास्ट ट्रांजेक्शन था। अब इसको हम लिखेंगे फाइनल इक्वेशन। ये लास्ट ट्रांजेक्शन है, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं फाइनल इक्वेशन। अगर ये लास्ट ट्रांजेक्शन नहीं होता तो यहाँ पे हम न्यू इक्वेशन लिखते हैं। बताइए, बिजनेस में 70,500 रुपये का कैश था, जिसमें से 20,000 रुपये तो निकाल लिया मोटरसाइकिल परचेस करने के लिए, तो अब कितना कैश है, 50,500 रुपये का। स्टॉक अभी भी बिजनेस के पास 49,000 रुपीज़ का है, डेटर अभी भी 35,000 रुपीज़ का है, और क्रेडिटर्स अभी भी 44,000 रुपीज़ का है, आउटसाइड लायबिलिटी जो बिजनेस को चुकाना है। और यहाँ पर कैपिटल डिक्रीज हो गया 20,000 से, और 90,500 का अब ऑनर का पैसा बिजनेस में है, यानी 90,500 का कैपिटल बिजनेस में है। यहाँ पर अभी भी आप देखोगे तो दोनों साइड जो इक्वेशन है वो बिल्कुल मैच करेगा। और आपको हमने सिखा दिया है कि बैलेंस शीट किस तरीके से बनाया जाता है। आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे और बैलेंस शीट के एसेट साइड में कैश, स्टॉक एंड डेटर लिखोगे। दूसरे साइड आप लिखोगे लायबिलिटीज या कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, जिसमें आप क्रेडिटर लिखोगे 44,000 रुपीज़ एंड कैपिटल लिखोगे 90,500 रुपीज़। आपका बैलेंस शीट बन जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो आप बैलेंस शीट भी इस पर बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 8 का ए मैंने आपको आज बताया, क्वेश्चन नंबर 8 का बी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।